यस, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to xm, ये fs के बदले हम माइनस kx लिखेंगे, dx लिखेंगे, ठीक है। और ये माइनस k x dx 0 to xm, तो ये हो गया माइनस k x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, limit from 0 to xm. So this is minus k by 2, x के बदले xm लिखेंगे, तो x to the power 1 plus 1 मतलब ये हो गया x स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो हम बता रहे थे कि जब इसको हम एक एंड को स्ट्रेच करेंगे तब द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ओके। तो इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, उसको यू लिखेंगे, ओके। तो आप लिख लीजिए इसको, W इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू xm, ठीक है। पहले x के बदले 0, पहले x के बदले xm लिखे, उसके बाद लोअर लिमिट x के बदले 0 लिखे, तो xm स्क्वायर माइनस 0 हो गया। तो ये माइनस k बाई 2 तो बाहर आ गया था, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, ओके। तो उसके बाद u इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड spring, the potential energy of a stretched spring, okay, is equal to u is equal to minus half k xm square। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, u is equal to minus 1 by 2 k xm square, ओके। हाफ के एक्स स्क्वायर भी कहा जाता है इसको, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। किसी भी सिस्टम का एनर्जी नेगेटिव है मतलब ये ब्लॉक के द्वारा गेन किया हुआ एनर्जी नहीं है, इट इज गिवन बाय समबडी एल्स। ये किसके द्वारा गिवन है, ब्लॉक में आया है, ये स्प्रिंग के द्वारा गिवन है। स्प्रिंग नहीं रहता तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में इसको हम खींचे हैं, okay, so the work done is negative, therefore the potential energy is also negative, okay। किसी भी सिस्टम का अपना गेन, अपना एनर्जी होगा तो पॉजिटिव एनर्जी हम कहते हैं, और किसी दूसरे का दिया हुआ ये एनर्जी है उस सिस्टम में आया है तो उसका उस एनर्जी को उसका नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। सिंस द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी फ्रॉम द स्प्रिंग ड्यू टू इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट k, okay, so therefore the energy that is stored in the block is negative, and that is minus k x square। देखिए इसमें एक स्पेशल केस है, ओके। हमने वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, क्वेश्चन तो ओवर हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशल केस हेडिंग हम लिखेंगे, स्पेशल केस, ठीक है। देखिए अगर एक क्लोज्ड पाथ लेंगे, क्लोज्ड पाथ और कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब है कि यहां से इस ब्लॉक को हम छोड़ दिए तो ये xm पोजीशन से निकला, फिर माइनस xm तक आया, दूसरा एक्सटर्न तक आया, फिर वापस उसी जगह में चला गया, ओसिलेट करता है ना, ये गया फिर वापस आ गया, तो ये क्लोज पाथ हो गया।
तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल अगर इसका वर्क डन हम लिखें, ओके, तो वर्क डन by the spring force okay, over a complete, okay, over a complete cycle, तो अगर हम लिखेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, xm टू xm हो जाएगा, xm से निकला, एक साइकिल कंप्लीट करके फिर xm में आया, ठीक है, ओवर ए क्लोज्ड पाथ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज W इज इक्वल टू ये माइनस kx dx, ठीक है, तो उसमें जैसे xm स्क्वायर माइनस 0 था, अब क्या हो जाएगा, xm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर, क्या हो जाएगा, xm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर, इसका मतलब है कि माइनस k/2 xm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर हो जाएगा, तो xm स्क्वायर माइनस xm स्क्वायर होकर ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ओवर ए क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज 0, ओवर ए क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज 0, W इज इक्वल टू माइनस k/2, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर के बदले xm पहले पड़ेगा, माइनस xm फिर दोबारा पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक एक्सट्रीम में आया फिर वापस आया, क्लोज्ड पाथ इसको कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो फोर्सेस है जिसके द्वारा वर्क डन बाय ए क्लोज्ड पाथ, उसका वर्क डन क्लोज्ड पाथ के थ्रू फाइंड करेंगे, अगर 0 आता है तो उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, ओके। लिखिए देयरफॉर, इसको लिखने के 0 लिखने के बाद लिखेंगे कि सिंस द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, सिंस, okay, since the work done by the spring force over a closed path is 0, over a closed path is 0, therefore spring force, ओके, लिखते चलिए आप लोग भी, therefore spring force is a conservative force। ये आपके लिए होमवर्क है, आज तक मैंने जितना भी स्टार्टिंग से लिखाया है एक कॉपी में, एक रजिस्टर में, आप इसको एक नोट बना के उसका PDF फॉर्म में हमको भेजिएगा, ठीक है। ये 5वां चैप्टर चल रहा है वर्क और एनर्जी, बिगिनिंग से 4 चैप्टर का पूरा नोट्स बना के हमको नोट्स भेजिएगा पर्सनल विंडो में, ठीक है। तो आपका ये नोट्स बन जाएगा, ठीक है। जितना भी वीडियोस में भेजा हूं सबका क्वेश्चन आंसर और या फिर जितना भी एक्सप्लेनेशन में लिखाया हूं उसको सारा को एक नोट्स बना के आपको भेजना है, ये आपका असाइनमेंट है, ओके, टू मेक द फिजिक्स नोट्स अप टू चैप्टर 5 वर्क एनर्जी पावर, ओके। तो देयरफॉर यहां लिखेंगे सिंस द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, therefore स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सेस 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, एक हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
एक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, एक हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आप पूछेंगे कि दूसरा एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नेचर में जितना भी नेचुरल फोर्सेस है मोस्टली कंजर्वेटिव है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव। ओके, तो यहां पे ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एनर्जी का ग्राफ हम कह सकते हैं। ओके, ये जैसे ये x इज इक्वल टू 0 वाला पोजीशन है, ये प्लस xm वाला पोजीशन है, ये माइनस xm वाला पोजीशन है, ठीक है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में है, ठीक है, तो ब्लॉक को एक एक्सट्रीम पोजीशन में खींच दिया गया है, वो वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है, वहां से छोड़ देंगे तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी घट के मीन पोजीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से एक्सट्रीम पोजीशन से आया मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी, फिर जब बैक करेगा तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तब तक काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ से जैसे ही ये एक्सएम पोजीशन से जैसे ही ब्लॉक को हम रिलीज कर देते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पहुंचता है? जब ये मिड पोजीशन में होता है। फिर धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा और फिर दूसरा एंड को आके रुक जाएगा मतलब वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो ये काइनेटिक का है के, और ये क्या है इसका P, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल लेकिन 0 काइनेटिक, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे जैसे आएंगे पोटेंशियल घटेगा लेकिन काइनेटिक बढ़ेगा। लेकिन ऑल ओवर द पाथ द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो ये इसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ये टोटल एनर्जी है इसका। मतलब के प्लस पी इस ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट का कांस्टेंट रहता है। तो टोटल एनर्जी को ई हम ले सकते हैं। तो टोटल एनर्जी को हमने कांस्टेंट लाइन से इंडिकेट किया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे इस ब्लॉक एंड स्प्रिंग अरेंजमेंट का एक ग्राफ अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि ये ये प्लस एक्सएम है और ये माइनस एक्सएम है, ठीक है, तो ये एफएस है, ठीक है। तो ये प्लस एक्सएम जब है तो डिस्प्लेसमेंट का स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन और एफएस का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ओके। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा कि ये माइनस एफएस है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ग्राफ कह सकते हैं। नेगेटिव स्लोप का एक ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। इधर y एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट अगर आप ले सकते हैं तब भी ठीक है, ओके। तो ये एनर्जी का एक ग्राफ है, इसको मैं मिटा देता हूं।